नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नाव एवं धारा, बोर्ड एंड स्ट्रीम। तो चलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से और बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के साथ करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का फर्स्ट ही क्वेश्चन होने वाला है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? शांत जल में 3 किलोमीटर की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। अब चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो एक चीज़ थोड़ा आपको हम बेसिक यहाँ पर बता देते हैं कि देखिए यहाँ पर हम क्या मानने वाले हैं। तो अगर धारा की चाल होगा, देखिए मान लीजिए नाव की चाल आया, किसी चालक की नाव चाल आया, तो मान लीजिए नाव की चाल है, नाव की चाल होगा, या तो क्या होगा, नाव की चाल होगा या तो किसी आदमी की चाल होगा, तो उसको हम x किलोमीटर प्रति हावर्स मानेंगे। ठीक है। और यहीं पर अगर धारा की चाल मानेगा, धारा की चाल अगर बोलता है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, तो उसको हम बाई किलोमीटर प्रति हावर्स मानने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, ये हो जाएगा। तो अगर आप एक चीज़ देखिएगा, कभी भी दो इसमें होता है, एक धारा के साथ जाएगा, एक धारा के विपरीत। तो अगर धारा के साथ जाएगा, धारा के साथ है, धारा के दिशा में जब जाएगा, धारा के दिशा में जब जाएगा तो क्या होगा, देखिए जब धारा के दिशा में जाता है तो क्या होगा, जो नाव की चाल है और धारा की चाल क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा। किस प्रकार से अभी आपको समझाते हैं। एक धारा के विपरीत होगा, क्या होगा, धारा के विपरीत। जब धारा के विपरीत जब जाएगा तो क्या होने वाला है, तो देखिए कभी भी आप अनुभव किए होंगे, यहाँ पर क्या, धारा की जब दिशा में हम जाएंगे तो x किलोमीटर नाव की चाल है और धारा की चाल बाई है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस हमारा बाई, टोटल ओवरऑल कितने किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। कैसे आएगा अभी बताएंगे। धारा के अगर विपरीत जाएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, इतने किलोमीटर प्रति हावर्स जाने वाला। किस प्रकार से, देखिए धारा की अगर दिशा में जाता है तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, धारा की नाव की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ने वाली है। क्योंकि देखिए धारा की जो चाल होगी और जो नाव की चाल होगी तो दोनों अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या होने वाला है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसमें धारा भी क्या करेगी, नाव को सपोर्ट करेगी। ठीक है। और अगर इसी में विपरीत में जाएंगे तो उसका विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा, तो वह धारा का जो है, तो धारा जो है नाव का विरोध करेगा। तो इसलिए x माइनस बाई होने वाला है। यही इसी पर कॉन्सेप्ट पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। कुछ भी नहीं करना, नाव की चाल को अपन को x मानना है। नाव हो, कोई आदमी हो, चाहे नाविक हो या कोई भी हो, उसकी चाल को हम x मानेंगे और धारा की चाल को हमेशा बाई मानेंगे। ठीक है। पूरे चैप्टर को हम इतने में ही सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अपन अब क्लास को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से, इतना बेसिक था तो आपको इतना बेसिक आना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। आप लोगों को जो भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है। चलिए देखिए पहला ही क्वेश्चन है, शांत जल में 3 किलोमीटर की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर। अब देखिए चला कौन रहा है, तो 3 किलोमीटर की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा के विपरीत दिशा में, अब धारा के विपरीत दिशा भी आ रहा है, तो पहले देखिए गोताखोर है तो मतलब x बराबर हमारा कितना आएगा, तो अगर यहाँ पर आप देखें तो x बराबर हमारा आने वाला है कितना, यहाँ पर x बराबर 3 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आएगा, तो 3 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। ठीक है, x आ गया। और धारा के विपरीत बोल रहा है, धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ दे दिया है। ठीक है। देखिए धारा की अगर दिशा में जाएगा तो x प्लस बाई होगा कि नहीं होगा, अभी हमने बताया। और जब धारा के विपरीत जाएगा तो क्या होगा, x माइनस बाई होगा। दोनों चीज़ यही होने वाला है। तो इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये बोल रहा है जब धारा की दिशा में जाएगा और धारा की जब विपरीत दिशा में जाएगा तो इसका मतलब धारा की दिशा में जाने वाले का इसका दोगुना समय लेगा। यहाँ पर अगर 1 लेगा तो कितना लेगा, 2 लेगा। ठीक है, इतना लेगा समय। वही चीज़ क्वेश्चन में बोला है, क्या ले रहा है, दोगुना समय लगता है। तो धारा की चाल बताइए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए अब x प्लस बाई, x माइनस बाई दिया हुआ है, तो या तो इसको क्या करिए, x और बाई का मान निकालिए, तब तो हमको इसका मान निकलेगा, क्योंकि x हमको दिया है और हमको बाई पूछ रहा है। बाई मतलब धारा की चाल, मतलब हमको बाई निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x निकालने के लिए हमने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बता देते हैं कि कभी भी इस प्रकार के फॉर्म में अगर कोई चीज़ आती है, a प्लस बी बराबर, मान लीजिए x दिया है और a माइनस बी बराबर अगर बाई दिया है, ठीक है, इस प्रकार से, तो अगर आपको a निकालना है, फर्स्ट पद को निकालना है, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, मतलब x प्लस बाई करिए और अपान 2 कर दीजिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार अगर आपको b निकालना है तो b बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को घटाइए, तो x माइनस बाई करिए और अपान
2 कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों तरीका आपको अपनाना है अगर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो a प्लस बी बराबर अगर x है तो देखिए यहाँ पर x प्लस बाई बराबर 1 है, x माइनस बाई बराबर 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। अब देखिए इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको x चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1 रेशियो कितना होगा, 1:2 है तो 2 1 3 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 3/2 आएगा। इसी प्रकार बाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, दोनों को घटाइए, 2 में 1 जाएगा तो 1 आएगा और अपान में कितना जाएगा, 2 जाएगा। तो x और y का हमारा मान निकल के आ गया। अब देखिए एक चीज़ अगर बनाएंगे x और y का रेशियो बनाएंगे तो x रेशियो अगर हम y बनाते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 3/2, अपॉन में जाएगा कितना 1/2, जो कि कट जाएगा 2 कट जाएगा। तो x अनुपात और y हमारा कितना आएगा, एक्चुअल में ये 3:1 आने वाला है। कितना आएगा, तो 3:1 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो x बराबर 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर x बराबर 3 ऑलरेडी दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 बराबर 3 कर देंगे तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हमको y निकालना है, तो y ऑलरेडी 1 दिया है तो इसका 1 किलोमीटर प्रति हावर्स आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो धारा की चाल कितनी होने वाली है, 1 किलोमीटर प्रति हावर्स होने वाली है। अब देखिए एक बार और आपको समझाएंगे, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं। देखिए x प्लस बाई एक्स माइनस बाई कितना है, तो x माइनस बाई का 2 गुना 1 गुना है। तो x हमने निकाला, बाई निकाला, तो x हमारा कितना है, रेशियो है x बाई का 3:1 हमारा रेशियो निकल गया। इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारा बाई निकल के आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, यहीं पर अगर आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक करना है, यहाँ पर देखिए दिमाग लगाइए, तो देखिए यहाँ पर अपान में जो जाता है अपान वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहीं पर आपको अगर कभी भी इस प्रकार का रेशियो ही निकालना है, तो रेशियो निकालना है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, मतलब ये बटे में 2 जो दिया है ना, तो इसको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही इसका ऊपर का ले लेना है। क्योंकि देखिए नीचे अगर दोनों सेम रहता है तो ऑलरेडी कट जाता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए एक स्टेप आप बचा सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्ट क्या करिए, यहाँ से देखिए डायरेक्ट यहाँ पर x रखिए, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमारा 3 होगा और y बराबर हमारा हो जाएगा 2 में घटाएंगे तो 1 होगा। तो इस प्रकार हमारा x रेशियो y कितना हो जाएगा, तो 3 रेशियो हमारा हो जाएगा 1, जो कि 3 बराबर कितना है, 3 है। तो ये मल्टीप्लाई कितना है, 1 गुना है, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा, जिसका ये 1 क्या है, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए चलिए क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति हावर्स है। अब किसकी चाल है, नाव की चाल। तो नाव की चाल को हम क्या मानेंगे, आदमी की चाल हो, किसी की चाल हो तो क्या करेंगे, x मानेंगे। और कितना दिया है, तो 14 किलोमीटर दिया है, 14 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। ठीक है, इसके अलावा धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है। तो ये धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में क्या होगा, x प्लस बाई होगा, यही होगा कि नहीं होगा। तो x प्लस बाई बराबर क्या होगा, अब धारा की दिशा में जा रहा है तो कितना जा रहा है, 28 किलोमीटर 1 घंटा 45 मिनट में। तो 1 घंटा 45 मिनट कितना होता है, 1 घंटा प्लस 45 मिनट, तो 45 मिनट होता है। तो 45 मिनट का अगर घंटे में बदलना है तो इसको मिनट को, तो इसको अपान 60 कर दीजिए। तो 15 से कट करेंगे तो 15 से 3 बार और 15 से 4 बार जाएगा। तो 1 सही 3/4 आएगा, कितना, 1 सही 3/4। मिश्रित भिन्न है, इसको चेंज करेंगे तो 4 से 1 बार 4 होगा और 4 3 7। तो ये आपका टोटल आएगा 7/4 हावर्स, कितना आएगा, 7/4 हावर्स आएगा। तो x प्लस बाई इतना दिया है, तो क्या होता है, देखिए हमको चाल निकालना है। तो चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपान कितना होता है, तो यहाँ पर टाइम होता है, ये होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे, देखिए डिस्टेंस हमारा कितना बता रहा है, तो ये 28 किलोमीटर है। तो 28 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ गया, अपॉन में टाइम कितना हमारा निकल के आया, 7/4। तो यह 7 होगा, अपॉन में 4 होगा, तो अपॉन से पलट के चला जाएगा ऊपर, तो 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो x प्लस बाई हमारा कितना निकल के आएगा, तो x प्लस बाई बराबर ये हो जाएगा 7 से 4 बार, तो 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। x प्लस बाई हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमको किसका निकालना है मान, यहाँ पर धारा की चाल निकालना है। तो देखिए धारा की चाल मतलब हमको बाई निकालना है। तो अगर देखिए x प्लस बाई बराबर 16 आ गया, या तो क्वेश्चन फर्स्ट इसको इक्वेशन मानिए, हालांकि इसको सब मानने की जरूरत नहीं है। x प्लस बाई बराबर 16 है, तो x बराबर ऑलरेडी 14 दिया है, तो यहाँ बाई बराबर कितना हो जाएगा, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति हावर्स। करेक्ट आंसर इसका यही आ जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में,
आपको क्या करना पड़ेगा कि y बराबर 2 किलोमीटर, x के स्थान पर रख दीजिए 14, तो 16 में उधर जाके घट जाएगा, तो आपका y आकर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे, इसको हटाते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं? अभी थोड़ा इजी क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे करके आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी चाल कितनी है शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति आवर्स है। अब देखिए ना, मतलब शांत जल में कभी भी चाल बोल देना तो मतलब वो किसका बोल रहा है? या तो आदमी को बोलेगा डायरेक्ट, मतलब यक्स हो गया, तो नाव को बोलेगा। ठीक है, तो बोट का बोल रहा है, तो यहाँ पर यक्स बराबर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा? तो यक्स बराबर 11 किलोमीटर प्रति आवर्स आने वाला है। ठीक है, अब बोल रहा है वह धारा की दिशा में, अब फिर वही सेम क्वेश्चन है, एक्स प्लस बाई होगा धारा की दिशा में, और यही विपरीत होता तो एक्स माइनस बाई होता। तो क्या बोल रहा है? 2 घंटा 20 मिनट में। तो कभी भी अगर 2 घंटा 20 मिनट देता है तो पहले सबसे पहले इसको आवर्स में बनाइए। तो 2 घंटा 20 मिनट, तो 20 मिनट को घंटे में बदलने के लिए नीचे 60 जाएगा, तो इसको जब कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 से एक बार और 20 से 3 बार, तो 2 सही 1/3 आएगा। कितना आएगा? 2 सही 1/3, जो कि कितना होगा? 3 से 2 बार 6 और 1 7 बटे कितना आ जाएगा? ये 3 हावर्स इतना आएगा। इसको हमने पूरे को हावर्स में चेंज कर दिया। किस प्रकार से? देखिए 2 प्लस 20 मिनट था, 20 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20/60, तो 1/3 आ जाएगा। तो 2 सही 1/3 को अगर मिश्रित भिन्न है, इसको भिन्न में बदलना है, तो 3 दूनी 6 1 7, तो 7/3 हावर्स हो जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस बाई, तो यहाँ पर क्या होगा? हमको चाल निकालना है, तो डी क्या होता है? डी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना दिया है? तो अगर आप देखें तो दिया है डिस्टेंस कितना दिया है, तो डिस्टेंस हमारा दिया है, बोल रहा है 28 किलोमीटर। इसमें भी कितना जा रहा है? तो 28 किलोमीटर जा रहा है, और कितने हावर्स में जा रहा है? तो 7/3 हावर, तो 7 होगा, टाइम नीचे होगा, 7/3 है, तो 3 नीचे जाएगा तो पलट के ऊपर आ जाएगा, तो हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब हम निकालेंगे तो एक्स प्लस बाई हमारा कितना आएगा? एक्स प्लस बाई बराबर हमारा हो जाएगा कितना? देखिए 7 से 4 बार, 4 से 3 बार, तो 4 से 3 बार ये 12 किलोमीटर ये प्रति हावर्स आने वाला है। ठीक है, एक्स प्लस बाई हमारा इतना आ गया था। एक्स 11 है तो बाई हमारा कितना आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल बाई होगी, तो बाई बराबर कितना आएगा? 12 में 11 घट जाएगा, तो 1 किलोमीटर ये प्रति हावर्स आएगा। कितना आएगा? 1 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सेम क्वेश्चन था। अगर पिछला क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन में आपको 100% पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। हर क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, अगर आपको ना समझ में आएगा फर्स्ट में तो सेकंड आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। चौथा देखिए क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए स्थिर जल में नाव की, तो अगर स्थिर जल है ना तो उसका मतलब सिर्फ नाव की गति होने वाली है। तो नाव की गति है तो इसको हम क्या मानेंगे? हमेशा के लिए एक्स मानेंगे, जो कि कितना दिया है? तो 11 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया है, तो 11 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया है। ठीक है, इसके अलावा बोल रहा है यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में, तब धारा के विपरीत आएगा तो क्या आएगा? आप लोग कमेंट बताइए। तो एक्स माइनस बाई होगा। हमने आपको अभी स्टार्ट में बताया था, अगर धारा की दिशा में जाएगा तो एक्स प्लस बाई, मतलब धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ेगी, और अगर उसके विपरीत मतलब उसके उल्टा जा रहा है तो क्या होने वाला है? एक्स माइनस बाई। तो कितना आएगा? तो एक्स माइनस बाई बराबर इसकी चाल होता है, क्योंकि ये चाल ही दिया है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं? कितना जा रहा है? 2 घंटे में कितना जा रहा है? तो 19 किलोमीटर जा रहा है। तो 19 किलोमीटर जा रहा है, तो डिस्टेंस 19 हो गया। कितने घंटे में? 2 घंटे में। टाइम हमारा 2 घंटा होगा। तो एक्स माइनस बाई हमारा क्या आने वाला है? एक्स माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा? तो 19, अगर इसको भाग देंगे 2 से 9 बार जाएगा, 9.5 1 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगा। अब एक चीज़ देखिए, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है धारा की गति। क्या बोल रहा है? धारा की गति, मतलब हमको बाई निकालना है। तो एक्स बराबर ऑलरेडी 11 दिया है, तो एक्स बराबर 11 रखिए, यहाँ पर कर रख के देख लीजिए। देखिए 11 माइनस ये बाई करिए बराबर 9.5, तो बाई बराबर क्या होगा? इधर आके घट जाएगा 9.5, तो कितना आएगा? देखिए 9.5 है, तो अगर 0.5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और एक 11 हो जाएगा, तो ये 1.5 किलोमीटर प्रति आवर्स, इतना राइट आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कितना हो जाएगा? तो बाई बराबर इतने किलोमीटर प्रति आवर्स आने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर दिखा रहा है, तो आपका ये राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, कितना होगा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सेम क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन इसी टाइप के थे। चलिए चौथे क्वेश्चन की, पाँचवें क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अब 4 क्वेश्चन अपन के हो चुके हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और
3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वर्तमान में नदी की प्रवाह की गति क्या होगी। अब देखिए नदी की प्रवाह की गति मतलब y निकालने को बोल रहा है। तो एक चीज़ तो आपको हमने अभी 2 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन उसमें हमने बताया कि अगर 4 घंटे 15 मिनट दिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट को पहले घंटे में, टोटल को घंटे में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर टोटल को हम घंटे में अगर बदल देंगे तो उसमें हमको क्या होगा कि वैल्यू दी है किलोमीटर में, तो या तो किलोमीटर को मीटर में बदलिए या तो उसको क्या कर दीजिए, अगर किलोमीटर में ही रहना है तो पूरे को घंटे में, क्योंकि यूनिट होती है किलोमीटर प्रति हावर्स, है ना। तो चलिए सबसे पहले 4 घंटा 15 मिनट है तो इसको चेंज करेंगे। तो देखिए 4 घंटा 15 मिनट है तो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा 15 और अपान 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 15 से 4 बार जाएगा तो ये बनेगा हमारा 4 सही कितना हो जाएगा, 15 से 1 बटे 4 सही 1/4 तो 4 चौक 16 1 17 तो बन जाएगा हमारा 17 अपान कितना हो जाएगा, ये 4 होगा। इतने हावर्स एक आ जाएगा 17/4 हावर्स। दूसरा हमारा है कितना दिया, 10 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट तो 3 घंटे है 10 मिनट, 3 + 10 मिनट 10 और इसको घंटे बदलेंगे तो 10/60 होगा, बराबर हो जाएगा। 10 से कट करेंगे तो 3 सही 1/6 आएगा, जिसका कितना आएगा 3 सही 1/6 तो 6 से 3 बार 18 1 19 तो 19 अपान कितना आ जाएगा हमारा ये 6। ये टोटल इतना हावर्स आने वाला है। दोनों का हमने हावर्स पूरा निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व किस प्रकार करने वाले हैं। तो अब बोल रहा है देखिए जब वह धारा की दिशा में जाता है तो 34 किलोमीटर की दूरी, क्या बोल रहा है सुरेश, 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 10 मिनट में तय कर रहे थे। 3 घंटे 10 मिनट में जब वो धारा की दिशा में जाएगा, चलिए धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, ax + y होगा। ax + y बराबर डिस्टेंस, अभी आप तक पता चल गया होगा डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम, दूरी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, देखिए डिस्टेंस दिया है कितना 34 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा 10 मिनट में, 3 घंटा 10 मिनट में कितना आया 19 अपान कितना, ये कितना आया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे ये हमारा आया हुआ है यहाँ पर ये 19, सुरेश 4 घंटा 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी कितने में जा रहा है, 34 किलोमीटर में जा रहा है, मतलब 17/4 में जा रहा है ना, इस वाले समय से जा रहा है। तो देखिए 17/4 होगा, टाइम हमारा 17/4 आया तो ये 17 हो जाएगा, तो 4 नीचे जाके ऊपर पलट जाएगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए x + y हमारा कितना आ जाएगा, 17 से 2 बार जाएगा तो 8 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आएगा 8 किलोमीटर प्रति हावर। मानना है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, नहीं मानना है तो ना मानिए। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या कर रहा है, कितनी दूरी बोल रहा है 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर दूरी जा रहा है। तो देखिए x - y करिए, x - y बराबर कितना होगा, डिस्टेंस अपान टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो 19 किलोमीटर कवर कर रहा है और कितने समय में, तो 19 अपान 6 हावर्स में। तो इसको 19 करेंगे टाइम और 19/6 होगा तो पलट के ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 19 तो 19 कटेगा तो हमारा आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति हावर्स। इतना समझ में आ गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, 1 और सेकंड हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो देखिए x + y हमारा कितना आ गया, x + y बराबर 8 किलोमीटर और x - y बराबर 6 किलोमीटर। तो हमको धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल मतलब y निकालना है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो y बराबर हमको क्या आएगा, तो y बराबर हमारे को निकालना है, तो हमने आपको बताया था क्या करते हैं, दोनों में घटाइए। तो 8 में अगर 6 जाएगा 2 आएगा और 2/2 करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 किलोमीटर प्रति हावर्स धारा की चाल क्या आने वाली है, तो 1 किलोमीटर प्रति हावर्स निकल के आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सीधे आपको क्या करना है, डायरेक्ट घटा देना है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक आदमी की चाल कितनी है, तो 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आदमी की चाल, तो आदमी की चाल मतलब क्या है, x दिया है, तो x बराबर कितना है 28/3 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय ले रहा है। तो देखिए धारा की विपरीत दिशा में मतलब x + y धारा की दिशा में और x - y धारा की विपरीत दिशा में, इससे जो समय लेगा इसका 3 गुना समय लेगा। मतलब वो बोल रहा है एक अनुपात में कितना लेगा, 3 लेगा। ठीक है, तो हमने आपको अभी बताया था इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ भी नहीं, x + y और x - y। हमको x दिया है तो हमको x और y का अनुपात निकालना है। तो x और y का अनुपात अभी हमने बताया था आपको, कुछ भी नहीं करना,
देखिए x बराबर निकालना, इन दोनों को जोड़िए, डिवाइड बाई 2 करिए, और y निकालना तो इन दोनों को घटाइए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। लेकिन क्या होता था, अगर रेशियो निकालना है तो डिवाइड बाई 2 नहीं करना है, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 होगा, इन दोनों को हटा दीजिए तो 2 होगा। कितना हो जाएगा, ये रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा। तब देखिए x बराबर हमारा 4 आ गया। कितना आ गया, तो x बराबर हमारा 4 निकल के आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर जब ये इतना दिया है तो 4 बराबर कितना करेंगे, 4 बराबर 28 अपान कितना होगा, ये 3 होने वाला है, 28 अपान 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 से, तो 1 बराबर हमारा निकल के आ जाएगा। कितना, 1 बराबर हमारा हो जाएगा, ये जाएगा तो कटेगा हमारा 4 से कटेगा, 4 से 7 बार, तो 7 अपान कितना हो जाएगा 3। तो हमको निकालना है बाई, तो बाई बराबर कितना होगा, 2 निकालना है तो 2 के लिए तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 अपान 3। तो बाई बराबर हमारा करेक्ट आंसर 7 दूनी 14 अपान कितना हो जाएगा 3, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला। कितना आएगा 14/3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, कितना आने वाला है 14/3 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं करना है, x बराबर इतना दिया था, x प्लस वाई बराबर 1 अनुपात होगा तो x माइनस वाई 3 गुना समय लेगा। ठीक है, समय का अनुपात है। तो देखिए ये कभी भी अगर टाइम का रेशियो दिया है तो एफिशिएंसी का भी करना है, तो एफिशिएंसी का एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि x और y का रेशियो निकालेंगे तो अगर एक्सचेंज हो जाएगा तो भी आपको क्या है, दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो x बराबर 4 ही आएगा और y बराबर आपका 2 ही आएगा, तो 2/2 होगा, 4/2 होगा। तो आपको बटे भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, अगर टाइम बचाना है तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए तो x आएगा, दोनों को हटा दीजिए तो आपका y आएगा, और जो दिया है उससे कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। आप जितने ही क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वह हर समय 6 घंटे का समय लेता है। अब देखिए धारा के एक बार विपरीत दिशा में जाएगा, मतलब एक बार जाएगा तो धारा की दिशा में x प्लस वाई में जाएगा, एक बार जाएगा x माइनस वाई में। ठीक है, इस प्रकार से, जिसमें से धारा की नाव की चाल x होगी और धारा की चाल y होगी, यही होगा ना। तो देखिए कितना दिया है, तो इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से करेंगे, जो हम लोग अभी स्टार्ट से करके आ रहे हैं। तो क्या कर रहा है, कितना किलोमीटर जा रहा है, तो ये एक में जा रहा है धारा के विपरीत 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर जा रहा है कितने, 6 घंटे में, और यहीं पर जा रहा है वो 36 किलोमीटर, ये 6 घंटे में जा रहा है। तो कितना आएगा 6 से 6, तो मतलब ये 6 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगा, और ये कितना आएगा 6 से 4, तो 4 किलोमीटर प्रति आवर्स आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है धारा की चाल, धारा की चाल मतलब बाई होगा। तो अगर चलिए इसमें हम निकाल देते हैं x बराबर क्या होगा, तो x बराबर दोनों को जोड़िए तो 6 4 10 और 10/2 करेंगे तो 5 किलोमीटर आएगा। हालांकि इसको निकालने की हमको जरूरत नहीं क्योंकि ये पूछा ही नहीं है। बाई बराबर क्या होगा, मतलब धारा की चाल, यहाँ पर देखिए नाव की चाल होगा, ये धारा की चाल होगा, किसका होगा, धारा की चाल होने वाला था। बाई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों घटाइए, 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 किलोमीटर प्रति आवर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब तरीके से इस क्वेश्चन को करिए आप लोग। देखिए कुछ भी नहीं है, x प्लस वाई इतना दिया है, x माइनस वाई इतना है, जिनमें से नाव की चाल x है और y धारा की चाल है। कुछ भी नहीं करना, ये फार्मूला हमने आपको बताया। अगर कभी भी इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है a प्लस बी बराबर अगर x है और a माइनस बी बराबर अगर y है, तो आपको a अगर निकालना है तो a बराबर x प्लस वाई करिए और अपान में 2 कर दीजिए। यहीं पर अगर b निकालना है, यहाँ पर कर देते हैं, अगर b निकालना है तो b बराबर x माइनस वाई करिए और अपान 2 कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से पूरा हमारा हो जाएगा। आपको डायरेक्ट अगर कहीं पे आता है सरलीकरण में, और नहीं तो फिर पहला दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन है, एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लग रहे हैं। तो धारा की चाल, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ धारा की चाल हमारी क्या हो जाएगी, देखिए नाव की चाल अगर हम देखेंगे तो नाव की चाल को हम x मानते हैं। क्या मानते हैं, पहले से हमने बता दिया स्टार्ट में, x किलोमीटर प्रति आवर्स, और धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल होगा बाई किलोमीटर प्रति आवर्स। यही होगा कि नहीं होगा, तो अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो x प्लस वाई होगा, d अपान कितना होगा, t होगा। कितना चल रहा है, देखिए 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तो कितना आएगा, ये 8 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगा। इसी प्रकार विपरीत दिशा में x माइनस वाई जा रहा है,
तो d/t वही 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो क्योंकि देखिए d डिस्टेंस 16 किलोमीटर होगा, टाइम 4 घंटे में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 चौक 16, मतलब 4 किलोमीटर ये प्रति हावर्स आएगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में धारा की चाल, मतलब हमको बाई निकालना, तो बाई बराबर क्या होगा, क्योंकि दूसरा निकालना है तो दोनों घटाइए, 8 और 4 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4/2 करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आएगा 2 किलोमीटर प्रति हावर्स। धारा की चाल कितनी आ जाएगी, धारा की चाल जो होने वाली है 2 किलोमीटर प्रति हावर्स निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर है और 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है, तो धारा की चाल क्या होगी। देखिए एक नाव जिसकी शांत जल में चाल कितनी है, तो ये शांत जल में चाल है 15 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर देखिए यक्स बराबर कितना दिया है, तो 15 किलोमीटर दिया है, कितना दिया है 15 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है पहले से। अब बोल रहा है यदि वह 4.5 घंटे में धारा की दिशा में और 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस भी आती है, मतलब देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, धारा की दिशा में जाएगा तो x + y और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो x - y होगा। टोटल दूरी कितनी है 30 किलोमीटर जाती है, मतलब वो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर विपरीत भी आती है। तो देखिए क्या होगा, चाल एक बार जाएगी किसमें, x + y के फॉर्म में जाएगी, मतलब धारा की दिशा में जाएगी, इस किलोमीटर से जाएगी, किलोमीटर प्रति हावर से, और ये किस में जाएगी, तो एक जाएगी x - y की स्पीड से, जाएगी कि नहीं जाएगी, इस प्रकार से जाने वाली है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, तो यहाँ x + y x - y आ गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस क्या इस अपान क्या हो जाएगा, स्पीड होगा कि नहीं होगा, डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ये फार्मूला आपको बनता होगा। चलिए निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमारा 36 किलोमीटर जाती है किसके, एक बार धारा की स्पीड में जाएगा तो मतलब x + y से जाएगा। ठीक है, अब देखिए x + y में x मान दिया है 15, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 15 कर देंगे, 15 कर देंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर 36 किलोमीटर की डिस्टेंस किससे लौट के आती है, तो x - y थी, x हमारा कितना दिया है 15, तो 15 माइनस क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर कितना लग रहा है 4.5 हावर्स लग रहा है, 4.5 घंटा लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तो इसको इक्वेशन बनाइए, या तो आप क्या करिए, इन दोनों का इधर और इधर, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करिए। ठीक है, गुणन घट करिए, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शन पर जाइए, क्योंकि हमको धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले x मतलब नाव की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल को आपको इसमें वैल्यू पुट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आपको पुट करना है क्या पुट करते हैं, तो अगर देखिए यहाँ पर 15 दिया है, तो क्योंकि आंसर दशमलव में आ रहा है, तो अगर 15 को अगर हम 5 मान लेते हैं, क्योंकि देखिएगा 15 में अगर हम 5 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 10, क्या आ जाएगा 3.6, कितना आ जाएगा 10 अगर बचेगा, तो अगर इसको हम भाग देंगे 15 में 5 जाएगा 10 बचेगा, तो 3.6 कितना आ जाएगा, तो 3.6 हमारा निकल के आ जाएगा। और इसको जब करेंगे 15 × 5 = 20, और 20 में अगर इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए अगर अब एज्यूम कर रहे हैं तो अगर y बराबर हम कितना मानते हैं 5 किलोमीटर प्रति हावर्स मानते हैं, तो रख दीजिए 36 अपान क्या हो जाएगा 20 और प्लस 36 अपान ये हो जाएगा हमारा 10, तो देखिए 4.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको जब करेंगे तो 20 से भाग देंगे तो 20 से एक बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर बचेगा हमारा 16, तो 1.8 बचेगा, कितना हो जाएगा 1.8, प्लस करिए 10 से जाएगा तो 3 पॉइंट कितना आएगा 6 आएगा, जो कि देखिए 4.5 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए 1.8 से 14 3 1 4 कितना हो रहा है 3 1 4 है ना, यहाँ पर देखिए 10 आपका आ जाएगा 4.6, करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मिला लीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर कितना होने वाला है, तो 5 इसका राइट आंसर आने वाला है, कितना आएगा 5 ही जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 20 से अगर भाग देंगे तो 1.8 ही आएगा, और ये 36 ही दिया है तो 3.6 होगा, है ना। करेक्ट आंसर कितना दिया था, टोटल टाइम दिया था कितना, देखिए यहाँ पर तो 4 घंटा 5 मिनट है ना, तो ये राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये 5 ही किलोमीटर आने वाला था। धारा की चाल कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति हावर्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार और आपको समझाते हैं, कुछ भी नहीं करना, x बराबर 15 दिया है, x + y किलोमीटर, x - y किलोमीटर, t बराबर होता है डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जा रहा है 36, धारा की दिशा में जाएगा, एक बार धारा की विपरीत दिशा में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बार धारा की दिशा में एक बार धारा की विपरीत दिशा में, टोटल 4.5 हावर्स लग रहा है, तो 36/20 करेंगे, क्योंकि हमने 5 मान लिया है। आपको इसमें से ऑप्शन है 4 भी रखिए, 5 भी रखिए, 10 भी रखिए, 6 भी रखिए, जो सेटिस्फाई हो वो आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए लास्ट हमारा क्वेश्चन है
कि एक नाव की शांत जल में चाक गति कितनी है, तो 20 किलोमीटर। मतलब यक्स बराबर कितना दिया है, तो 20 किलोमीटर दिया है, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में कर रही है, मतलब विपरीत जाएगा तो एक्स माइनस वाई होगा, क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा, जो कि बराबर किसके होगा, तो डिस्टेंस अपन हम क्या किससे निकालेंगे, टाइम से निकालेंगे। तो कितना डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर जो है कितने में जा रहा है, 4 घंटे में जा रहा है, मतलब 20 डिस्टेंस 4 घंटे में जा रहा है। तो अगर इसको करेंगे तो 20 पंचे 100, मतलब 5 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। एक्स माइनस वाई हमारा 5 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गया। तो क्या बोल रहा है, धारा की गति, धारा की गति। तो देखिए एक्स बराबर यहाँ पर दिया है, एक्स बराबर 20 दिया है, तो यहाँ पर 20 माइनस अगर वाई बराबर कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है, मतलब यहाँ पर वाई कितना रखना पड़ेगा, तो वाई बराबर हमारा हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर्स, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपको इतना भी नहीं करने की जरूरत, आप डायरेक्ट सोच लीजिए 20 में क्या घटाएंगे कि 5 आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आने वाला, धारा के साथ 15 किलोमीटर प्रति आवर्स निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार टोटल हमने 10 क्वेश्चन नाव और धारा से किए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन थे। कल इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए, एक बार वीडियो रिपीट करके जरूर देखिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।